बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी उम्र 35 साल है। मेरा नाम शाज़िया है और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी शादी होना बाकी थी। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। जो भी रिश्ता आता मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई हर्बे इस्तेमाल कर चुकी थी मगर कोई भी काम ना आया। उन्हीं दिनों अम्मा ने भाई की शादी कर दी थी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी। उन्होंने सोचा घर बहू आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। भाभी जब आई तो मैं उन्हें देखती ही रह गई। वो इंतहाई खूबसूरत, गोरी, चिट्टी और स्मार्ट लड़की थी। मुझे भाभी को देखकर खुशी भी हुई थी लेकिन एहसास से कमतरी भी हुआ था। थोड़े ही दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई। मैं उससे उसकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। एक दिन भाभी मुझे कहने लगी कि अब तुम भी शादी कर लो। मैंने कहा मैं मोटी हूँ। कहने लगी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूँगी। वो कहने लगी तुम बुर्का पहनो, हम डॉक्टर के क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत खुश हो गई, वरना इससे पहले सब यही कहते थे कि तू रोटी बहुत खाती है। मैं भाभी के साथ रिक्शे में बैठ गई और हम एक क्लिनिक में गए। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि उस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था और ना ही उसमें ज़्यादा लोग थे। मेरे जैसी कुछ औरतें वहाँ बैठी हुई थीं। थोड़ी देर के बाद एक लड़की वहाँ आई। वो उन सब बैठी हुई औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में थीं। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी इसे इशारों इशारों में कुछ कहा और मुझे लेकर बाहर आ गई। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा ये औरत जो भी पूछे सीधा सीधा जवाब देना, ये तो मैं बड़ी डॉक्टर के पास ले जाएगी। मैं चाह रही थी कि मेरी किस्मत बदल जाए। मैं भाभी पर भरोसा करके एक बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। वो लड़की मुझे एक कमरे में ले गई। वहाँ पर भाभी मौजूद नहीं थी। वो मुझसे कहने लगी तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा कि तुम्हारे जिस्म में कितनी चर्बी है। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। भाभी ने कहा था इसकी बात फ़ौरन मानना, इसलिए मैं जल्दी से लेट गई और आंखें बंद कर लीं। अल्लाह जाने क्या हुआ, मैं कुछ नहीं जानती। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आवाज़ आने लगी। शायद कोई और औरत कमरे में दाखिल हुई थी। किसी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी पास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता चला। जब मेरी आंखों की पट्टी खुली तो मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई हुई थी। ये अमल 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि मेरे साथ तुमने क्या किया है। वो कहने लगी तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। मैं हैरान हो गई कि इस औरत ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। फिर ये कौन सा अल्ट्रासाउंड था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैं बाहर आ गई और भाभी अंदर चली गई। उनकी बातों की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। तभी अंदर से कह कहे की आवाज़ आई तो मैं हैरान हो गई। भाभी की इस औरत से दोस्ती थी या वो उसे जानती थी पहले से ही, क्योंकि इन दोनों के हंसने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। खैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। कहने लगी चलो जल्दी से घर चलो, अब काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारा भाई आने वाला होगा। फिर हम एक रिक्शे में बैठ के घर आ गए।
भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रिक्शे वाला मुझे बड़ी अफसोस भरी नज़रों से देख रहा था। ऐसे लगता था जैसे इसे कोई राज मालूम हो और वो मुझे बताना चाहता हो। उसने एक बार मुझे आवाज़ भी दी, रुकें बात सुने, लेकिन भाभी ने उसे झिड़क कर वहाँ से भगा दिया। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूँ, उनसे कहूँ कि मैं भाई को बता दूँगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। भाभी ने ही तो मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने की बजाय सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई, मगर उन्होंने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने काफ़ी देर भाभी का इंतज़ार किया, मगर वो कमरे से नहीं निकली। मैं इसी तरह मुख्तलिफ़ ख़यालात सोचती अपने कमरे में वापस आ गई। तभी अम्मी ने मुझे बुलाया और कहा कि भाभी तुमको बुला रही है। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। मेरे गले लगकर बोली, तू मेरी सबसे अच्छी बहन है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी बहुत खुशी है। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग छलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से 1000 रुपये निकाल कर दिए और बोली, जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी मुझे तो मोटापे के इलाज के लिए लेके गई थी और अब आप मुझे खाने के लिए मज़ीद पैसे दे रही हैं, ये क्या बात हुई। भाभी हंस पड़ी, कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। उस डॉक्टर ने मुझे दवा भी दी है। इस दवा से 2 हफ्ते में तुम्हारे पेट की चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मुझे तो लगा था शायद डॉक्टर ने कोई ख़तरे वाली बात की है, शायद मैं लाइलाज हूँ। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। इतने में मेरा भाई भी घर आ गया। मैंने और नदीम ने खूब मज़ा किया। हमने बाहर से खाना मंगवा के खाया। फारिग होकर भाभी मेरे कमरे में आई तो उसके हाथ में एक छोटी सी शीशे की बोतल थी। कहने लगी, ये वो दवा है जो डॉक्टर ने मुझे दी है। मैंने कहा, ये तो बहुत थोड़ी सी दवा है। भाभी ने वो बोतल मुझे दिखाई, उसमें ख़ास किस्म का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इस तेल को नाफ में डालकर सो जाना। जब सुबह उठोगी तो तुम्हारा वज़न कम होने के लिए जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा, यह दवा बहुत महंगी है, मैंने तुम्हारे लिए 10,000 रुपये की ली है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना। एक एक कतरा तेल का नाफ में डालती रहना। फिर भाभी कहने लगी, तुम इस दवा को खाने के बाद अपने कमरे में ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना। इस दवा से बहुत नींद आती है। मैंने कहा, ठीक है। तो भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं उस शीशी को देखने लगी जो बहुत ही छोटी सी थी। ऐसे लगता था जैसे उसमें तेल ना हो बल्कि जहर के कतरे हों। जब मैंने उसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरे नथनों से टकराई थी। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसका इस्तेमाल करने के बाद सो गई। मैं काफ़ी देर सोती रही। सुबह 10 बजे के करीब अम्मा ने मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया। अम्मा की दस्तक सुनकर मैं उठी थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। सुबह के 10 बज चुके थे। अम्मा कहने लगी, तुम तो जल्दी उठ जाया करती हो, आज क्या ऐसी बात हो गई। अम्मी के कहने पर मैं खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से बदबू आ रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ भरे बाज़ार में सोई थी। मेरी बदबू को सूंघा नहीं जा रहा था। वो तो शुक्र है कि अम्मा ने इस बदबू को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर आई तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था।
इस तरह इससे पहले मेरे कपड़े कभी बदबूदार नहीं हुए थे, लेकिन आज तो एक अजीब ही मामला मेरे साथ पेश आया था। थोड़ी देर बाद भाभी नाश्ते पर आ गई और मुझे देखकर बोली, रात को नींद कैसे आई? मैं भाभी को कैसे कह सकती थी कि मुझे तो नशे वाली नींद आई, क्योंकि अम्मा भी साथ बैठी थी, वरना वो मेरा इलाज बंद करवा देती कि तुम भाभी के साथ अकेली क्यों गई थी। फिर भाभी ने नाश्ते के बाद मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं उनके कमरे में गई तो भाभी बहुत खुश थी। बोली कि देखो सादिया, वज़न एकदम कम नहीं होता, तुम्हें पहले कुछ महीने मेहनत करना पड़ेगी। इस तेल का बाकायदगी से इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। इस टेस्ट के बाद मुझे अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की ज़रूरत है। अब अगर तुमने किसी से शादी की तो वो तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वज़न 50 साल की औरतों से भी ज़्यादा है। ये बात सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने कहा, भाभी आपने जो भी टेस्ट करवाना है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मुझे अपनी भाभी पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा, आज शाम को चलेंगे। और फिर शाम को भाभी ने एक रिक्शे वाला बुलवाया और मुझे लेकर क्लिनिक चली गई। हम एक बार पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी बोली, तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठी। डॉक्टर साहिबा चंद मिनटों में तशरीफ़ ले आई। फिर उनके आते ही मुझे स्क्रीन नज़र आने लगी। उस औरत के हाथ में कपड़े थे। वो कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने कपड़े लेकर मुझे दिए और बोली, जाओ ये पहन कर आओ। मैंने कहा कि ये कपड़े तो किसी दुल्हन के जैसे कपड़ों जैसे लग रहे थे। इन कपड़ों में चेकअप का बंदोबस्त कैसे होगा? क्योंकि मैं अस्पताल के कपड़ों से वाकिफ़ थी। वो तो नीले रंग के और आरामदेह कपड़े होते हैं, जबकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा चमकीले थे। मैं हैरत ज़दा निगाहों से भाभी को और उस लड़की को देखने लगी। वो कहने लगी, अरे जल्दी जाओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, और भी मरीज़ हैं। मैंने जाकर वॉशरूम में कपड़े चेंज किए और बाहर आ गई। वो कपड़े मुझे पूरे थे, वरना अमूमन मुझे इस तरह के कपड़े पूरे नहीं आते थे। वो औरत मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले गई और मुझसे कहने लगी, तुम थोड़ी देर यहीं बैठी रहो, तुमने इस शीशे को देखना है, हिलना जुलना नहीं है। मैं उस औरत की बातों पर अमल करने लगी। सामने एक शीशा लगा हुआ था। फिर उस औरत ने मुझे कहा कि तुम उठकर खड़ी हो जाओ, हिलना मत, वरना तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में नस्ब कर चुकी हूँ, इससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर कहने लगी, इसके बाद तुम घर चले जाना। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वो तुम पर असर करने लगी है। तुम्हारा वज़न 5 किलो कम हो गया है। जब हम चेकअप के बाद घर आए तो भाभी बहुत परेशान थी, पहले की तरह खुश नहीं थी। जैसे ही हम घर पहुँचे तो भाभी मुझे लेके कमरे में आ गई और बोली कि इस औरत ने तुम्हें और क्या कहा था। वो बहुत फ़िक्रमंदी से पूछने लगी। मैंने कहा, मेरा चेकअप किया। लेकिन भाभी, इन चमकीले भड़कीले कपड़ों में चेकअप कौन करता है? भाभी कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। मैंने कहा, मैं तो कहीं से भी पतली नहीं लग रही, लेकिन वो मुझे कह रही थी कि तुम पतली लग रही हो। भाभी कहने लगी, अब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आऊँगी। जब भाभी ने ये कहा तो मैं खुश हो गई, लेकिन घर में किसी ने भी मेरे वज़न के बारे में नहीं बताया कि मेरा वज़न कम हो रहा है। 2 दिन बाद भाभी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक रिश्ता दिखाना चाहती हूँ, अगर तुम्हें पसंद हुआ तो बताना। वो लोग जब हमारे घर आए तो भाभी ने उन्हें बताया कि मेरी नंद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, मगर वो लोग तो जैसे मुझे पहले से जानते थे। कहने लगे, अरे ये तो वही लड़की है।
उनमें से एक औरत ने कहा और फिर उस लड़की को अपने मोबाइल में कुछ दिखाने लगी। मैं बहुत हैरान हुई। वो कहने लगी, नहीं, ये लड़की बहुत मोटी है। हमारे ख़ानदान में मोटी लड़कियों का बहुत मजाक बनता है। हमें इसका रिश्ता नहीं करना। मुझे बहुत अफसोस हुआ मगर मैं खामोश रही। वैसे भी भाभी ने कहा था, अगर तुम्हारी शादी यहाँ ना हो पाई तो मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी खुद करवाऊँगी। जब वो लोग चले गए तो भाभी कहने लगी, ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने अपने भाई से बात कर ली है। अब वो तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। तुम वर्जिश भी किया करो और मेरा भाई तुम्हें खुद डॉक्टर के पास ले जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों में भाभी का भाई मेरे लिए रिश्ता लेके आ गया। मेरी शादी की तारीख़ मुकर्रर हो गई। मैं बहुत खुश थी। भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि आइंदा दवा का इस्तेमाल ना करना, इससे तुम्हें बहुत नींद आती है। मैंने भी भाभी की बात समझ ली थी और उस पर अमल किया था। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। मेरा शौहर मुझे देखते ही मुझ पर फ़िदा हो गया। कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। वैसे मैंने तो सिर्फ़ अपनी बहन का घर बचाने के लिए तुमसे शादी की है, वरना मैं कभी ना करता। लेकिन तुम्हारी असल खूबसूरती तो मैंने आज देखी है। मैंने कहा, अपनी बहन का घर बचाने के लिए शादी की, इसका क्या मतलब है? वो कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मेरी बहन ने मुझे मना किया है। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। मैंने बहुत मुश्किलों से अपने शौहर से ये बात निकलवाई और वो बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगा, मेरी बहन तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं करवा रही थी, वो तुम्हें इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती थी। वो तुम्हें मुख्तलिफ़ तरह की मॉडलिंग के लिए लेकर गई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि तुम इस तरह तस्वीरें नहीं बनवाओगी, तो उसने बहाना करके तुम्हें इस्तेमाल किया। तुम्हारी एक दो तस्वीरें रिसाले में छप गई थी। तुम्हारी इस बात पर भाभी परेशान हुई क्योंकि तुम बहुत मशहूर होने लगी थी। ये बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वो मेरी बहन को तलाक दे देता। इसीलिए उसने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे कर दिया। ये कहकर मेरा शौहर खामोश हो गया और मेरे जहन में आंधी तूफ़ान की तरह पिछले गुज़रे वाक़यात चलने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे अपने पैसों के हुसूल के लिए इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वो भी एक माकूल घराने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि भाभी ने अपनी गलती का इज़ाला कर दिया था अपने भाई से मेरी शादी करवा के। मेरे शौहर ने मुझे कसम दी है कि तुम मेरी बहन से कुछ मत कहना, वरना वो बहुत शर्मिंदा होगी। मैंने भी उससे माफ़ कर दिया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।